सरापा मोजज़ा, सर से लेकर पैर तक हुजूर की जात मोजज़ा है। मुँह मुबारक है रसूल के तो वो भी मोजज़ा, सरकार के लुआब दहन है तो वो भी मोजज़ा, सरकार के नालैने मुताहर है तो वो भी मोजज़ा, सरकार के नालैने मुताहर वो भी मोजज़ा। जो चीज ऐसी है जो सरकार से फाजिल है, बाल काट दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, मुंह का लुआब फेंक दिया जाता है, लेकिन ये सारा का सारा सरापा मोजज़ा सरकार की जात, बल्कि सर पे सरकार के हर वक्त एक बदली सर के ऊपर साया फिगन रहती थी और सरकार का अपना साया नहीं था जाहिरी तौर पर। और इसके बारे में यह है कि हारून के दरबार, मामून के दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने आकर कहा कि मेरे पास 5 मुए मुबारक के रसूल हैं, मुझे एक मंजिल तक अपनी गुफ्तगू को लेकर जाना है, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं, बड़ी तसल्ली के साथ आपकी जो है वो गुफ्तगू नजर कर रहा हूं। और कहा कि 5 मुए 7 8 मुए मुबारक मेरे पास हैं, मुझे इनामो इकराम दिया जाए। मामून ने उलमा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि फैसला करो कि आया ये वाक़तन रसूल के मुए मुबारक हैं कि नहीं। उलमाए उन्होंने कहा हम जवाब देने से कासिर हैं, इसलिए कि हमें नहीं पता कि ये रसूल के मुए मुबारक हैं कि नहीं। एक शख्सियत है जिसे अली इब्ने मूसा रजा कहते हैं, वाली मशहद। अली इब्ने मूसा रजा बताएंगे कि वाक़तन ये रसूल के मुए मुबारक हैं या नहीं है। सरकार तशरीफ लाए, सरकार का आना था कि आपने 5 बाल एक तरफ कर दिए, 3 बाल एक तरफ कर दिए। कहा ये जो 3 बाल हैं ये रसूल के मुए मुबारक हैं, ये जो 5 हैं ये रसूल के मुए मुबारक नहीं है। कहा आपने जुदा तो कर दिया, फैसला कैसे हो। कहा आग रोशन की जाए। आग रोशन हुई। कहा जो रसूल के मुए मुबारक हैं, जो नहीं है उनको आग में डाला जाए। जैसे उनको आग में डाला गया, आग थोड़ी सी जितनी भी बढ़ सकती थी उतनी तेज हो गई। कब जो रसूल के मुए मुबारक है उनको आग में डालो। जैसे ही रसूल के मुए मुबारक आग के करीब जाते जाते आग ठंडी पड़ना शुरू हो गई और जैसे ही आग के अंदर डाला आग बुझ कर रह गई। तो बता दिया ये रसूल के मुए मुबारक हैं। तो अगर रसूल के मुए मुबारक में यह तासीर है कि जलती हुई आग को बुझा दे, तो क्या रसूल के खून में यह तासीर नहीं होगी। मुए मुबारक के रसूल मौजिज़ा। सरकार के मुए मुबारक के बारे में ही एक सहाबी तराशे हुए बाल उठाकर लेकर चला गया और जैसे लेकर गया तो उसने घर के अंदर रख दिया। थोड़ी देर बाद भागता हुआ आया और आकर कहने लगा या रसूलल्लाह मेरा हुजरा बुक्का नूर बन चुका है और नासिर बुक्का नूर से तिलावत कुरान की आवाज आ रही है। लुआब दहन रसूल हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी, वो सहाबिये रसूल कि जिनके बारे में कहा जाता है कि हजरत जाबिर, रसूल खुदा ने अपनी एक अमानत इनके सुपुर्द की और वह अमानत यह थी कि जाबिर मेरा सलाम मेरे बेटे मोहम्मद बाकिर को पहुंचा देना। मेरा सलाम या अली, मेरे बेटे मोहम्मद बाकिर को
पहुंचा देना। तो मदीने की गलियों में ज़ईफ़ी के आलम में जाबिर या बाकिरों की सदाएं बुलंद करते नजर आते थे। लोग कहते थे शायद जाबिर चिल्ला हो गए हैं, बुढ़ापे का आलम है, बाकिरों की आवाजें बुलंद करते दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा, किसी ने पूछा था बाकिर, कहा कि मुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक के रसूल की अमानत उनके बेटे तक नहीं पहुंचा लेता। और एक मर्तबा जनाब जाबिर गुजर रहे थे कि करीब से इमाम मोहम्मद बाकिर गुजरे। जाहरी तौर पर आंखों से दिखाई नहीं देता, जाबिर के बिनाई जा चुकी है, बढ़ापे का आलम है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन करीब से इमाम मोहम्मद बाकिर गुजरे तो रुककर कहने लगे, ऐसा लगता है मेरे पास से सरकारे दो आलम गुजर के गए हो, आप कौन हैं? तो कहा, चचा, मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात सरकार मोहम्मद आलम का। चचा जाबिर, जिस मेरे नाना की सलाम तू संभाले हुए है वो अमानत मेरे सुपुर्द कर। सलाम की अमानत को इमाम मोहम्मद बाकिर के सुपुर्द किया। इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है जनाब जाबिर की कि आज तक जो हदीसे किस्सा है इसको भी शहजादी ने, जिसे बाबा ने, रसूल ने इस अहल समझा कि वो रसूल की अमानत को संभाल सकता है, बीबी ने भी जनाबे जाबिर को हदीसे के साथ तालीम फरमाई। आज जो हदीसे के साथ बाकी है, जब तक हदीसे के साथ बाकी रहेगी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का नाम बाकी रहेगा। और एक तीसरी फजीलत, मैं ये समझता हूं कि तमाम फजीलतों से बढ़कर फजीलत के सबसे पहले ज़ायरे इमाम हुसैन होने का शरफ हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को हासिल है। जाबिर एक रोज हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे कुएं का पानी इतना कड़वा है कि पानी मुंह को नहीं लगता। सरकार ने कहा, जाओ जाबिर, जाकर कूजा आब भर कर लाओ। गए जाबिर, कूजा आब भर कर लाए। सरकार ने उसमें लुआब दहन को शामिल किया और कहा, जाकर इसको कुएं में शामिल कर दो। जाबिर कहते हैं कि जैसे ही मैंने वो कूजा आब जो सरकारे दो आलम के लुआब दहन वाला था, मैंने कुएं के अंदर शामिल किया, कुएं का पानी इस कदर मीठा हो गया कि क्या शहद मीठा होगा। क्या शहद मीठा होगा, इस कदर मीठा हो गया। अब सरकार की जात तो सरापा मोरजा है,